हिंदी बच्चों हमारी राष्ट्रभाषा है। यह राष्ट्रभाषा हमें तो बोलनी आनी चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने इस भाषा का अभ्यास के लिए चुनाव किया है। हमारी राष्ट्रभाषा होने के नाते पढ़ाई भी अच्छी तरह से करनी चाहिए, क्योंकि आपने 100 गुणों की हिंदी चुनी है। हिंदी भाषा यह मराठी भाषिक संतों ने भी सीखी थी। आपको मालूम है, पहला हिंदी संत कवि संत नामदेव जी है, बाद में कबीर, तुलसीदास, सूरदास की पंक्ति लग जाती है। इस कारण महाराष्ट्र में हिंदी तो अच्छी आनी ही चाहिए, ऐसा विचार करना अपेक्षित है। हिंदी पढ़ते समय सिर्फ पढ़ना नहीं, उसका उच्चारण और उसका महत्व जान लीजिए, ताकि आप 100 गुणों में से अच्छे गुण पा सके। अगर आप पुस्तक पूरी लगन से पढ़े तो इसके जैसा अधिक अभ्यास या पूरा अभ्यास दूसरा नहीं है। यही उचित है कि गद्य, पद्य और पूरक वाचन लगन से पढ़े। कैसे पढ़े? पहली बार पढ़ना है तो पूरे पुस्तक में क्या दिया है इसकी जानकारी ले। दूसरा वाचन करें तो हर एक पाठ में जो सार है वो समझ ले। तीसरा और चौथा वाचन करें तो जो कठिन शब्द है उसका अर्थ जान ले, मुहावरे जान ले, कहावतें जान ले। पांचवा और छठा वाचन है तो उसमें से ऐसा अपेक्षित है कि आप पूरे के पूरे पाठ ध्यान में रखें, या उसका जो सार सिर्फ नहीं तो कहानी स्वरूप तथा गद्य स्वरूप क्या है यह ध्यान में रखें, याद करें। पद्य पाठ अर्थ सहित याद करें, पूरक वाचन कहानी स्वरूप में याद करें। अभी रहा व्याकरण, कुछ समास है, सहायकारी प्रेरणार्थी क्रियाएं हैं, वाक्य परिवर्तन है। यह व्याकरण सिखाने के बाद आप समझ जाएंगे, लेकिन ये चीज क्या है, व्याकरण में इसका स्थान क्या है, ये पढ़ने से भी आप समझ जाएंगे। अब यह हिंदी की जो परीक्षा है 100 गुणों की, इसमें से 80 गुण लिखित स्वरूप परीक्षा है और 20 गुणों की मौखिक परीक्षा है। 20 गुणों की मौखिक परीक्षा हम पहली बार देखेंगे। मौखिक परीक्षा के लिए आपको वाचन, पठन तथा सादरीकरण करना अपेक्षित है। यह परीक्षा आपकी पाठशाला में ली जाएगी। आपके हिंदी के शिक्षक तथा अन्य भाषा शिक्षक यह परीक्षा लेंगे। अन्य भाषा शिक्षक सिर्फ निरीक्षण के लिए, मदद करने के लिए आपकी शिक्षिका तथा शिक्षक के साथ रहेंगे। इस 20 गुणों के लिए आपको बोली भाषा हिंदी अवगत होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक से पढ़ना, आवाज में चढ़ उतार लाना तथा हर एक वाक्य कैसे पढ़ना चाहिए। अगर संवाद रूपी पढ़ना है तो संवाद रूप से ही पढ़ना चाहिए। सीधा परिच्छेद पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, ये ध्यान में रखिए और 20 में से ज्यादा गुण कमाने का प्रयत्न कीजिए। अभी जाएंगे 80 गुणों की ओर। इसमें पहला प्रश्न विधान के साथ दिए गए विकल्पों में से पठित गद्य पाठों के आधार पर सही विकल्प जोड़कर आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है। बच्चों, MCQS का जमाना है, फिर भी आपको पूरा वाक्य उत्तर के स्वरूप में लिखना है। इसमें शुद्ध लेखन की भूलें ना करें तथा आपको वाक्य जो
पुस्तक में या पाठ में दिया गया है वैसे के वैसे ही वाक्य अपेक्षित है। इसलिए ध्यान से विकल्पों की ओर ध्यान दीजिए, पढ़िए और वाक्य पूर्ण लिखिए। अगर सिर्फ शब्द लिखा जाए तो आधा गुण मिलेगा। पूर्ण वाक्य शुद्ध लेखन की भूलें ना करते हुए लिखा जाए तो पूरा का पूरा 1 गुण हर वाक्य के लिए आप पा सकोगी। प्रश्न 1A, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह वाक्य गद्य पाठों में से ही पूछा जाएगा। इतनी बार अगर गद्य पाठ आप पढ़ेंगे तो आपको जैसे बोला था 10 बार पढ़िए, तो 7, 8, 9, 10 बार जो पढ़ने वाले हैं उसमें से अच्छे वाक्य बिल्कुल ध्यान में रहते होंगे। और इस कारण हर रिक्त स्थानों की पूर्ति करते समय शब्द तो आपको मालूम ही है और इसमें भी पर्याय दिए हैं। तो चुनिए पर्याय, वाक्य पूर्ण लिखिए, शुद्ध लेखन की भूलें ना करें। और शुद्ध लेखन की भूलें ना करने से क्या होगा? आपको पूरा का पूरा गुण मिलेगा। यह शुद्ध लेखन की भूलें अगर कुछ भी संदेह मन में प्रकट हो जाए तो आप उस शब्द का उच्चार मन में करके देखिए तो आप शुद्ध लेखन की भूलें कभी भी ना कर पाएंगे। अभी ई 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। गद्य पाठों पर आधारित ये प्रश्न होंगे। हर प्रश्न के लिए केवल 1 गुण है। 3 गुणों का यह प्रश्न है। 1 वाक्य में ही सिर्फ उत्तर लिखना है और आधार किसका लेना है? पाठों का। इसे 5 प्रश्नों में से 3 लिखने हैं। तो आपको जो पढ़े हुए पाठ है उसमें से ही प्रश्न पूछे जाएंगे और उत्तर भी गद्य पाठों में ही लिखे हुए हैं। वैसे के वैसे वाक्य सिर्फ यहाँ उत्तर के स्वरूप में लिखना है। तो लिखिए, भूले मत कीजिए, गुण पा लीजिए। ई, किसने किससे कहे। जो संवाद रूपी पाठ है, जिस पाठ में बीच बीच में संवाद आया है उस पर ही ये प्रश्न पूछा जाएगा। 2 गुणों का ही सिर्फ प्रश्न है और ये 2 गुण अगर आपने सही उत्तर लिखा तो आप पा सकते हैं। 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखने हैं। ये सारे प्रश्न गद्य पाठों पर आधारित है। बच्चों, पहली परीक्षा, 6 माही, प्रीलिम, ये सब आपने दिए हैं। तो मुझे विश्वास है कि सभी पाठों पर के सारे प्रश्न लिखने का प्रयास आपने किया है। तो इसमें कुछ कठिनाई की बात ही नहीं है। देखिए, पाठ पूरे के पूरे पढ़े हैं 10 बार, अनेक बार प्रश्नों के उत्तर लिखे, तो ये 3 प्रश्नों के उत्तर लिखना आसान बात है। लेकिन इसका स्वरूप कैसा है देखिए। पहले आपको प्रस्तावना लिखनी है। प्रस्तावना में क्या आएगा? तो लेखक ने इस पाठ में क्या स्पष्ट किया है, क्या सार बताया है हमें, और यह पाठ कौन से संग्रह से लिया गया है। एक भूल ना करें, यह प्रश्न इस पाठ में से लिया गया है, यह गलत प्रस्तावना है। तो 2 पंक्तियों की ही प्रस्तावना चाहिए तथा 2 या 3 छोटे परिच्छेदों में आपको उत्तर लिखना है। परिच्छेद ना करें, 1 गुण काटा जाएगा। शुद्ध लेखन की भूलें 3 से ज्यादा करें, 1 गुण काटा जाएगा। इसलिए भूलें ना करें तथा कौन सा भी लेखन हो परिच्छेदों में करे, यही आवश्यक है। 3 प्रश्न लिखने हैं, 4 लिखने से भी 3 प्रश्नों के ही गुण दिए जाएंगे। अभी पठित गद्य परिच्छेद पर आकलन हेतु गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह गद्य परिच्छेद आपको ठीक से पढ़ना है और 3 गुणों के 3 प्रश्न होंगे। ठीक से उत्तर उसमें से ही है, ढूंढ कर निकालिए और लिखिए। अभी प्रश्न दूसरा।
रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रयुक्त शब्दों से कीजिए। आकलन का प्रश्न है, आकलन की समस्या है। अगर आकलन झट से हो जाए तो आप ठीक से लिख सकोगे। अभी प्रश्नों के उत्तर पद्य पाठों के आधार पर एक वाक्य में लिखने हैं। 3 गुणों के लिए है। पद्य या कविताएं आपने पढ़ी है, अर्थ तो बिल्कुल जान गए हैं, शिक्षकों ने पढ़ाया है, आप जान गए हैं। अनेक बार ये कविताओं पर प्रश्न पूछे गए हैं, लिखे भी गए हैं, तो कुछ आसान की बात है। लिखिए बराबर सही उत्तर और गुण पा लीजिए। अभी पठित पद्यांश पर आकलन हेतु दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आकलन तो हुआ ही है क्योंकि अर्थ आपको मालूम है, सार मालूम है, तो 3 गुणों के लिए ये प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पर भी ठीक से लिखिए, भूले ना करें। पठित पद्य खंड का सरल गद्यार्थ लिखित। सिर्फ गद्यार्थ लिखना है। नियम, उदाहरण, नियम। नियम यानी क्या, आपको पूछा गया प्रश्न। उदाहरण सरल गद्यार्थ है। गद्यार्थ लिखते वक्त एक आध उदाहरण आपको याद आए तो लिख लीजिए, मालूम है तो लिख लीजिए। प्रस्तावना अपेक्षित है। 3 गुणों के प्रश्न हैं, सही लिखेंगे, गुण मिल जाएंगे। अभी 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 ही प्रश्नों के पठित पद्य पाठों के आधार पर संक्षेप में उत्तर लिखने हैं। 6 गुणों का प्रश्न है। इसे प्रस्तावना अत्यंत आवश्यक है। कवि, संत, इन्होंने क्या बताया है, सार क्या है कविता का, और यह कविता कौन से संग्रह से ली है। ये 2 या 3 पंक्तियों की प्रस्तावना होगी और 2 या 3 परिच्छेदों में उत्तर लिखना है। इससे ज्यादा मत लिखिए ताकि गुण काटे न जाए। तो अगर ठीक से लिखे, कुछ विशिष्ट रूप में अंतिम पंक्ति लिखे, तो 3 में से 3 भी गुण पा सकोगी। तो अच्छी तरह से लिखिए और अच्छे गुण पा लीजिए। प्रश्न तीसरा, 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर पूरक पाठों के आधार पर संक्षेप में लिखिए या सार लिखिए। सार लिखने से पूरी की पूरी कहानी तथा जो कुछ जानकारी पाठ है यह मालूम होना चाहिए। ये पूरे पाठ का सारांश है विद्यार्थियों, जान लीजिए। अगर आपको स्पष्टीकरण की कुछ आदत है तो आसानी से आप इसमें से गुण पा सकोगे। अन्यथा 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना उचित रहेगा। प्रश्नों के उत्तर लिखते समय आपको प्रस्तावना और 2 या 3 परिच्छेदों में उत्तर, यही अपेक्षित है। प्रश्न चौथा, अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जो मुहावरा दिया होगा इसका अर्थ लिखिए, और मुहावरा तथा अर्थ कौन सा भी मुहावरा उपयोजित करते हुए एक वाक्य अपने मन का लिखिए, निजी वाक्य लिखिए, ताकि आप 1 गुण पा सके। वाक्य लिखते समय शुद्ध लेखन की भूलें ना करें, यही आवश्यक बात है। चौथा आ प्रश्न है तो शब्द भेद लिखने हैं। बच्चों, कक्षा 3री से आप हिंदी पढ़ रहे हैं, आपको शब्द भेद ये सिखाने की कुछ जरूरत नहीं है। विकारी अविकारी शब्द भेद आपको बिल्कुल अच्छी तरह से, अच्छे ढंग से मालूम है। तो शब्द भेद लिखिए। पहला पूछा गया शब्द लिखिए, अधोरेखित शब्द लिखिए तथा वाक्य करके अधोरेखन कीजिए शब्द के नीचे, ऐसे भी चल सकता है। और उसके सामने ही शब्द भेद लिखिए ताकि आप पूरे के पूरे गुण पा सके। अभी काल परिवर्तन करना है, ये तो आप 6ठी कक्षा से पढ़ रहे हैं। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इसमें काल परिवर्तन आपने सीखा है, वही पद्धति हिंदी में भी है। तो आपको एक वाक्य का ही सिर्फ काल परिवर्तन करना है, लेकिन इसमें ऐसा प्रश्न है कि अपूर्ण, पूर्ण और कुछ रीति, ऐसे जो प्रकार है
इसका नाम आना अत्यंत आवश्यक है। तो ध्यान से काम लीजिए, एक गुणों के लिए ऐसा वैसा काम न कीजिए, ठीक से लिखिए, गुण पा लीजिए। सहायक क्रिया एक ध्यान में रखिए, सहायक क्रिया है तो दो क्रियापदों का उपयोजन वाक्य के अंत में किया जाता है, तो इस पर ध्यान दीजिए और सहायक क्रिया पहचान लीजिए तथा सहायक क्रिया के रूप में अर्थपूर्ण वाक्य प्रयोग करके लिखिए। ये ज्यादा आसान है, ढूंढना नहीं पड़ेगा, लेकिन वाक्य लिखने के लिए भाषा ज्ञान होना आवश्यक है। अभी दो क्रियाओं में से किसी एक क्रिया के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखने हैं। ये प्रेरणार्थक क्रियाएं जो है यह याद करनी होगी। एक गुणों के लिए 100 प्रेरणार्थक क्रियाएं पहले याद कीजिए, ये याद होगी तो 1 सेकंड में आप यह प्रश्न छुड़वा सकोगे। अभी वाक्य शुद्धिकरण है, विराम चिन्ह है, 2 गुणों का प्रश्न है। अभी वाक्य शुद्धिकरण है तो शुद्ध लेखन के नियम मालूम होने चाहिए तथा उच्चारण के अनुसार कैसे शुद्ध लिखना है यह मालूम होना चाहिए। विराम चिन्हों का उपयोग आप 5वीं कक्षा से करते आए हैं, तो चलिए लिखिए, गुण पा लीजिए। शुद्ध वाक्य लिखते समय ध्यान से लिखिए, अन्यथा आप क्या करते हैं, जो प्रश्न पत्रिका में वाक्य दिया है ना, वह वाक्य वैसे के वैसे लिखने का प्रयोग करते हैं। वैसे ना कीजिए, शुद्ध रूप में लिखने का ध्यान, शुद्ध वाक्य लिखने पर ध्यान दीजिए। अभी मुहावरों के हिंदी में अर्थ देकर फिर से अर्थपूर्ण स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए तथा मुहावरों में से योग्य मुहावरे का प्रयोग करके शुद्ध वाक्य फिर से लिखिए। दोनों आसान है। आपको आदत है, अन्य भाषाओं में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको आदत तो है ही, तो उस आदत का उपयोजन करें और इसके भी गुण कमाइए। अभी प्रश्न 5वां। बच्चों 4 विषय दिए जाते हैं, सिर्फ एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। निबंध यानी क्या, ठीक से बंधे हुए आपके विचार। देखिए बंधे हुए विचार है तो 2-2 मध्य एक परिच्छेद में बांध लीजिए और 4 या 5 परिच्छेदों में निबंध खत्म कीजिए। 150 से 200 यानी 1.5 से 2 पन्नों तक निबंध लिखना है। विषयों से जान लीजिए कौन सा विषय आपको उचित होगा। विषय के आधार पर कुछ मद्दों पर ध्यान दीजिए और उन मद्दों का ही विस्तार कीजिए। निबंध में 1 या 2 उदाहरण देना उचित होगा। निबंध लिखते समय मुहावरे, कहावतें, अच्छी पद्य पंक्तियां, इसका उपयोजन करना उचित रहेगा। लेकिन हर परिच्छेद के बाद कुछ कविता लिखे, हर परिच्छेद के बाद कुछ कहावत लिखे, ऐसे नहीं चलेगा। परिच्छेदों में कहावत तथा मुहावरों का उपयोजन कीजिए और बीच में 1 या 2 बार पंक्तियों का उपयोजन कीजिए। निबंध की भाषा अत्यंत सीधी सादी होनी चाहिए। आप लिखते समय यह ध्यान दीजिए कि आप अपनी भाषा में अपने विचारों के साथ निबंध लिखते हैं, तो ठीक से निबंध लिखिए। लेकिन इसके लिए शुरुआत से आपको, अगर आपने कुछ ये किया है, निबंध लिखने का सराव किया है, तो अच्छी तरह से लिख पाओगे। अगर नहीं किया है तो विचारों से सामना कीजिए और अच्छा से अच्छा निबंध लिखिए ताकि आप 7 या 8 तक गुण पा सकोगे। अभी पत्र लेखन 2 प्रकार का होता है। देखिए, कार्यालयीन तथा आपका जो घरेलू पत्र है वो। पत्र लिखते समय मायने की शुरुआत कीजिए। आपको सिखाया होगा
कि दाहिने बाजू में आपका पता होगा। अगर घरेलू पत्र है तो ऊपर बीच में श्री श्री राम आपको जो कुछ लिखना है लिखिए, लेकिन व्यावसायिक तथा कार्यालयीन पत्र में यह लिखना जरूरत नहीं है। बाद में आपको बड़े लोगों को पत्र लिखना है तो पूज्य ऐसी शुरुआत कीजिए, पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, पूज्य दादी जी। व्यावसायिक में कुछ माननीय लिखिए। अभी 2 परिच्छेदों में सब सादर प्रणाम, सप्रेम नमस्ते, इसके बाद स या सा के नीचे पहला परिच्छेद कीजिए, दूसरा परिच्छेद उसके नीचे कीजिए। 2 ही परिच्छेदों में पत्र खत्म कीजिए, ज्यादा मत लिखिए, ताकि समय की पाबंदी करना ठीक रहेगा। अभी बाद में अगर आपकी प्यारी, आपकी लाडली, आपका लाडला अगर व्यावसायिक है तो आपका भवदीय, आपका कृपालु, ऐसे लिख के अ ब क ऐसे ही लिखिए तथा स्वाक्षरी कीजिए। लिफाफा करना आवश्यक है। लिफाफे पर दाहिने बाजू में टिकट, प्रति और प्रेषक लिखिए। प्रेषक अ ब क ही होगा और प्रति के नीचे कुछ कॉमा डाल के तथा स्वल्प विराम करके आपको पता लिखना होगा। अभी इसको अथवा है कि विज्ञापन का प्रारूप तैयार कीजिए। प्रारूप यानी नमूना। तो विज्ञापन लिखना है तो 6 या 7 पंक्ति 8 पंक्तियों में खत्म करना है। विज्ञापन की भाषा आकर्षक चाहिए। विज्ञापन पूरे के पूरे पंक्तियों में नहीं लिखते, वाक्य में नहीं लिखते। छोटे छोटे वाक्य 2 या 3 शब्दों में आपको लिखना है। और इसके लिए जो पंक्तियां हैं वो कागज की पंक्तियां लीजिए और उस पर 7 या 8 पंक्तियों तक विज्ञापन पूरा लिखें। इसके लिए पेंसिल और आपका जो पेन है उसका ही उपयोजन करें। कुछ रंगीन करने की आवश्यकता नहीं है। भाषा का पेपर है, भाषा को महत्व है। रंगीन पेंसिल से लिखना या लाल स्याही से लिखना आवश्यक नहीं है। अभी रूपरेखा के आधार पर कहानी, यह 6वां प्रश्न है। कहानी लिखना आसान नहीं है, लेकिन ध्यान में लीजिए यह आसान हो सकता है। कैसे? आपने छोटेपन से दादा दादी, नाना नानी, माँ पिताजी, मौसी, चाची सबसे कहानी सुनी है। तो कहानी सुनते वक्त हमें कौन सी कहानी अच्छी लगती है? जो अच्छी तरह से बताई जाती है। कौन सी अच्छी कहानी होती है? तो उसमें गांव रहते हैं, उसमें जंगल रहते हैं, प्राणी रहते हैं, पंछी रहते हैं और कुछ व्यक्ति भी होते हैं। तो कहानी में इन सब को नाम रेखन कीजिए, नामांकित कीजिए, ताकि कहानी लिखते समय मजा आ जाएगा। यह कहानी लिखते समय परिच्छेदों की आवश्यकता है और 4 परिच्छेदों में कहानी खत्म हो सकती है। 1 पन्ना कहानी के लिए बस है। 4 गुण हैं, 4 में से 4 आपको मिल सकते हैं। कब? शीर्षक, परिच्छेदों में लेखन, मदों का विचार और पूरी की पूरी कहानी लिखना। एक ही परिच्छेद में नहीं लिखनी है, तो 4 परिच्छेदों में लिखनी है, ज्यादा से ज्यादा 5 परिच्छेद। और अंत में तात्पर्य या सीख भी लिखनी है। इसके सिवा कहानी खत्म नहीं हो सकती। तो अच्छी से अच्छी कहानी लिखिए और गुण कमाइए। 6वां प्रश्न है गद्य खंड पर अभी इस साल प्रश्नों के उत्तर ना लिखने हैं, तो आपको प्रश्न तैयार करने हैं। देखिए, शांति से गद्य खंड पढ़िए। अच्छे से अच्छे वाक्य होंगे ना आपको जो पसंद आएंगे, इस पर प्रश्न बनाना आसान होता है। तो अच्छे वाक्य ढूंढ निकालिए। 4 वाक्य अच्छे जरूर होंगे जिस पर आप प्रश्न निकाल पाओगे। प्रश्न चिन्ह देने के लिए मत भूलिए। जैसे हम स्वल्प विराम या दंड देते हैं,
उसके साथ ही प्रश्न चिन्ह भी अत्यंत आवश्यक है। 4 प्रश्न सिर्फ बनाने हैं, इसमें कुछ भी कठिनाई नहीं है, तो आसानी से लिखिए और पूरे के पूरे गुण पा लीजिए। अभी समय का नियोजन कैसे करना है बच्चों? अभी 80 गुणों का पेपर है और 3 घंटे दिए हैं जितने 100 गुणों के लिए दिए जाते थे, है ना? तो आपका फायदा ही है और यह फायदा उठाना आपका काम है। पहले अच्छा अक्षर और शांति से लिखना तय कीजिए और जैसे पेपर का नियोजन किया है, जैसे पेपर का पैटर्न दिया है, यह ध्यान दीजिए कि प्रश्न क्रमांक 1 से 6वें तक सरलता से पेपर लिखे। पहला प्रश्न पहली बार, फिर तीसरा, फिर 6वां, फिर चौथा, ऐसे मत करना, ताकि जो जचने वाला है ना उसे भी आसान पड़े। शांति से पेपर लिखे तो हस्ताक्षर भी अच्छा आएगा और हस्ताक्षर अच्छा आएगा तो आप भी शांति से पेपर लिख पाओगे। पढ़ाई तो आपने पूरी की है, इसलिए समय का नियोजन करते वक्त जो छोटे छोटे प्रश्न हैं वह पहले दिए गए हैं। अब इसके कारण जो छोटे छोटे प्रश्न हैं तो इसके लिए आधा मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट, 1 मिनट ऐसे ही नियोजन कीजिए, तथा जो बड़े प्रश्न हैं उसे जो संक्षेप में लिखने उसे 10 मिनट का नियोजन ठीक रहेगा। निबंध के लिए 10 मिनट चाहिए, कहानी के लिए 10 मिनट चाहिए, गद्य खंड पद्य इसको थोड़ा ज्यादा देर रखना आवश्यक है। तो ठीक से समय का नियोजन करें, अच्छी तरह से पेपर लिखें और अच्छी तरह से गुण पाएं। आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद।